अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आगा खान पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ 2022 का पास पेपर सॉल्व करूंगा। 2022 में हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज थे, 65 एमसीक्यूज थे, तो हम ये सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके जनाब, अगर जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी 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 ऑफ -1। इसका मतलब ये है जी जी ऑफ एक्स पहले मुझे फाइंड करना होगा, और जी जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है। और जनाब, अगर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो जी जी ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है एक्स पावर 4। अब हमने क्या रखना है, इसकी जगह -1 रखना है। क्या फर्क पड़ना है इसको, ये तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब इसका सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, रेंज की बात आ रही है जनाब। रेंज आपने इसको फाइंड करना है। रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ सकता है, और ये एफ ऑफ एक्स है और ये किस में है, रेडिकल में। और रेडिकल में एक गड़बड़ होती है, रेडिकल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स का आंसर ये 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ये नेसेसरी। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रेडिकल में माइनस आएगा और आयोटा के फॉर्म में हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स वो आपके पास अलाउ होगा नहीं। मैं ऑप्शन से भी खेल सकता हूँ, पर पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इसका अलजेब्रा किस तरह से करते हैं ताकि आप इसको सीख सकें। फिर मैं डायरेक्टली ऑप्शन के साथ भी आपको वर्कआउट करना सिखाऊंगा। ओके, नंबर 1, आप पहले क्या करें, 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स को सेट कर दें 0 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिलहाल ग्रेटर देन छोड़ दीजिए, इक्वल टू 0 सेट करें। इसका मतलब एक्स का आंसर एक आ रहा है 5, दूसरा आ रहा है -5। ये आपकी रेंज बन गई है, -5 +5। इसका मतलब आपकी नंबर लाइन जो है ये 3 हिस्सों में टूट गई है। एक आपके पास ये हिस्सा है, लेट मी शो लेट मी शो यू ये डिफरेंट कलर। एक हिस्सा आपके पास ये है -∞ टू -5, दूसरा हिस्सा आपके पास है -5 टू 5। मैं इसको इंक्लूड भी कर सकता हूँ, ये मैंने इंटरवल नोटेशन में इसको लिख रहा हूँ। और तीसरा हिस्सा आपके पास है 5 टू ∞। और आपको चेक करना है कि ये जो इंटरवल्स हैं, ये जो रेंज आपके पास, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज, ये जो सेट्स आ रहे हैं, एक सेट ये आया है और तीसरा सेट आपके पास ये आया है, कौन सा सेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 ऑब्वियसली आंसर 0 आ जाएगा 5 रखने पर, या -5 रखने पर। यानी अगर मैं -5 रखूंगा तो आंसर आ रहा है 0 आ जाएगा। अब उससे पहले देखते हैं, जैसे -6 रख लेते हैं, तो 5 माइनस -6, 5 -6, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6। और इसको लाजमी तौर पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हो जाएगा -1। और नोटिस कीजिए ये -11 जो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर्स आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रहे। चलिए इसको देख लेते हैं, 5 में रखूंगा तब भी 0 हो जाएगा, 5 से सेटिस्फाई कर रहा है। पर 5 से आगे नंबर जो हमारे पास हैं वो आपके पास 6। अगर मैं 6 पुट कर लेता हूँ, नोटिस कीजिए 5 -6 और 5 प्लस 6, स्टिल यहाँ पर -1 आ जाएगा, 11, विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी नहीं करेगा।
तो इसका मतलब इसके दरमियान या -5 से 5 के दरमियान के नंबर आपके पास सेटिस्फाई करेंगे। इनके दरमियान के नंबर आपके पास सेटिस्फाई करेंगे। आप देख सकते हैं -5 रखूंगा 0 आ जाएगा, और 5 रखूंगा तब भी 0 आ जाएगा, वो सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके बिटवीन हमारे पास -4 भी, चलो -4 कर रख के देख लेते हैं। 5 -4 और 5, यहाँ -4, नोटिस कीजिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। डेफिनेटली ये 0 से बड़े होते हैं, और 0 से बड़े होते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो किस्म के नंबर सेटिस्फाई करेंगे, जो 0 के बराबर हो या 0 से बड़े हो। तो ये रेंज आपके पास आंसर हो सकता है, यानी रेंज आपके पास हो सकती है कि अगर आप रियल नंबर में से ये दो नंबर माइनस कर दें, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। पर आप नोटिस कर सकते हैं ऐसे कोई ऑप्शन इन्होंने दिए हुए नहीं है। तो पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -5 टू 5। अब इन्होंने कौन सा ऑप्शन रखा है इसके अंदर? इन्होंने इसके बिटवीन का एक नंबर रखा है, जो बेसिकली क्या है, ये 0 टू 5 इसी के बिटवीन में आता है। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा 0 टू 5। अच्छा, ये आपके पास 0 टू 5 सेटिस्फाई करेगा, पर जो ज्यादा नंबर्स हैं वो ये सेटिस्फाई करेगा आपके पास, 0 और 5 आपके पास। और जो इसने बनाने की कोशिश की है, एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाने की कोशिश की है। अच्छा, ये नहीं हो सकता पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये तो नंबर्स हैं तो हो ही नहीं सकते आपके पास। अगर आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है तो इसकी रेंज आपके पास या तो ये हो सकती है, ये बेहतर ये है 0 टू 5, क्योंकि 0 और 5 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें कह रहा है 0 और 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी 0 और 5 इंक्लूड नहीं कर रहा। हालांकि 0 पुट करने पर भी एक आंसर आएगा और 5 पुट करने पर भी एक आंसर आएगा। जो बेहतर आंसर है जो उन्होंने यहाँ पर शो नहीं किया, बेसिकली वो ये होना चाहिए -5 से 5 तक के नंबर। पर इन्होंने इसके बिटवीन के नंबर्स दिए, क्योंकि ये क्या होगा -5 से 5, पर इन्होंने कौन से नंबर्स दिए, ये वाले नंबर्स दिए, ये वाले। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी आंसर सेटिस्फाई किया जा सकता है इसमें। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, मैंने तफसील से बात की है इसमें, आई होप आपको बात समझ आ जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड फंक्शन? तो ऑड फंक्शन के लिए चेक करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, और नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। अच्छा, पहला नोटिस करें, अगर मैं इसमें नेगेटिव पुट करूंगा तो उसको पॉजिटिव ही कर देगा, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वापस एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है। ये तो इवन फंक्शन है, सॉरी, इसको हम इवन फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इसको देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको करूंगा, और पार्डन में ये एक्स स्क्वायर के ही बराबर है, इसको ऐसे लिखा है, इसमें इसकी मर्जी है। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर बराबर ही होते हैं, तो ये आपके पास इवन फंक्शन ही है। अच्छा, इस पे आ जाएं, इसमें क्या पुट कर रहा हूं मैं, -x, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x³ प्लस के 3। नोटिस करें, ये बाहर माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x³ प्लस 3। तो ये वापस वो फंक्शन तो नहीं आया। फिर हम क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन लेके चेक करते हैं। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तब भी आपके पास ये फंक्शन नहीं आएगा। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -a एक्स, यहाँ पर पुट किया, पावर 3 माइनस के एक्स, ओके, ये प्लस का x³ हो जाएगा, और ये माइनस का 3x। अभी तक तो वापस ये फंक्शन नहीं आया, इसका मतलब है जिसमें माइनस कॉमन लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा x³ माइनस का x³ प्लस के 3x,
अब नोटिस कीजिए नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास ऑड फंक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू -2, -2 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर -4 और -2 होल स्क्वायर, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे -4 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आंसर आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये है। चलिए जी आगे जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। दोस्तों आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स वो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x, तो मुझे यहाँ पर नीचे 3 देना पड़ेगा और ऊपर 3, ये 1 के बराबर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर शुड बी 3, दैट मींस बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, फॉर अ रियल वैल्यू फंक्शन, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा दोस्तों, तो मुझे क्या करना होगा, रेडिकल लेना होगा और रेडिकल में प्लस माइनस आ जाएगा, और ये एक्स यानी इसका एफ इनवर्स अगर फंक्शन बनेगा तो प्लस माइनस रेडिकल वाई। इसका मतलब एक वैल्यू के लिए, एक एक्स की वैल्यू के लिए दो आंसर्स आएंगे, और ये तो फंक्शन होता नहीं है, तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, टेक्निकली अगर इस फंक्शन को बनाना होता, जैसे एफ ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी एक पार्ट लेते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, और वो 0 टू इंफिनिटी वाला पार्ट हो जाता है, 0 टू इंफिनिटी के लिए। और ये जो आपका बनेगा पार्ट, अगर मैं ये लूंगा तो इसका इन्वर्स पॉजिटिव वाला, तो मैं यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह रहा हूँ, अगर मैं रेडिकल बनाऊंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए लिया है इसको, तो ये हो जाएगा रेडिकल y इज इक्वल टू एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इनवर्स इस कंडीशन में रेडिकल y हो जाएगा, और ये फंक्शन होगा, मगर इसकी डोमेन अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ, पर यहाँ पर डोमेन कोई रिस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं हो रही। फॉर ऑल वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर है, दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि प्लस माइनस फिर आपके पास आएगा। खैर, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। कह रहा है y इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस वन, y 0 ले लें, और ये अगर दोस्तों मुझे नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में ये चीज है, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, एक्स की वैल्यू 7 आ रही है, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ए स्क्वायर -2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 7, +7 का होल स्क्वायर, ये है, यानी कि इसके बंद किया जा सकता है x-7 होल स्क्वायर में, और ये यही तो बना हुआ है 14x, तो इसका एक ही आंसर आ रहा है, x-7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। ओके जी, कंपोजिशन फंक्शन बनाना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1, और हमने ये दूसरे के इन्वर्सेस है। इन्वर्सेस कैसे पहचान रहा हूँ, y इज इक्वल टू x-1, अगर मैं इसका इन्वर्स बनाऊंगा तो 1 वहां चला जाएगा, y+1 इज इक्वल टू x, और इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, x+1 के। आप नोटिस कर सकते हैं ये फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और जब भी अगर आप कंपोजिशन करेंगे इनवर्स फंक्शन के साथ, तो हमेशा एक्स ही आंसर आएगा दोस्तों, हमेशा एक्स ही आंसर आएगा। वैसे इसका यही आंसर है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है, एफ डॉट जी, यानी एफ में मुझे क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, आप देखिएगा, जी ऑफ एक्स मतलब x+1, यानी जहां जहां मुझे एफ मिलेगा वहां पुट करूंगा मैं x+1, -1 कैंसिल आउट, आप देख सकते हैं एक्स ही आ रहा है, मैं डायरेक्टली देख चुका था कि वो इन्वर्सेज है तो वो एक्स ही आएगा। ओके, इसका मतलब यहाँ से मुझे एक आइडिया और आता है, अगर एक फंक्शन को इसके कंपोजिशन से इन्वर्स से कंपोज करेंगे तो हमेशा आंसर
एक्स ही आएगा। चलें जी नेक्स्ट आगे मूव कर जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5/a, और कितने डेरिवेटिव लेने हैं? 3 डेरिवेटिव लेने हैं। तो ये 1/a भाई साहब वैसे ही रहेगा। पहला डेरिवेटिव हमारे पास होगा 5x⁴, अगेन 1/a, 5/a वैसे ही रहेगा। दूसरा डेरिवेटिव 4 पहले आ जाएगा, 3, तो ये 20/a वैसे ही रहेगा। फिर x⁴, अब 20/a वैसे ही रहेगा। तो तीसरा डेरिवेटिव में ये यानी 60/a x⁴, 60/a x⁴, a is correct option। जनाब कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, ये तो फार्मूला ही आपके पास मौजूद होगा फार्मूला शीट में। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है 3 दफा डेरिवेटिव लेंगे। पहली दफा हो जाएगा ये, दूसरी दफा हो जाएगा ये, तीसरी दफा हो जाएगा 6, यानी 3 दफा डेरिवेटिव है हमारे पास। पहला 3, फिर 6x, फिर 6। सिंपल सिंपल डेरिवेटिव। अगर आप मेरी वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। मैं रिकमेंड करता हूँ जितनी मैंने वीडियो सीरीज की वीडियोस बनाई है उसको जरूर देखें। ये तो हम आखिरी आखिरी वीडियोस कर रहे हैं। ऑन अ डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं भाई। y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, यहाँ मैं u इंटू वी का फार्मूला यूज करूंगा। dy अपॉन डी एक्स, एक्स को ऐसे रखूंगा, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस वाई। जब भी y के साथ होगा तो dy अपॉन डी एक्स रखेगा, प्लस अब साइन वाई को मैंने ऐसे ही रखा, और x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1। मैंने यूज किया फार्मूला ये वाला, एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखते हैं, g का डेरिवेटिव प्लस g को ऐसे रखते हैं एफ ऑफ एक्स। ओके फर्दर करेंगे तो मैं dy अपॉन डी एक्स के साथ ये टर्म को ले आता हूँ, एक्स कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ बचेगा सिर्फ साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। दिस समथिंग लेंथी प्रोसेस, हाँ इसमें एमसीक्यूज। ओके ये तो कॉमन हो गया, 1 माइनस, ओके 1 माइनस एक्स कॉस वाई बच गया, साइन वाई जनाब, ठीक है साइन वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स अब बराबर हो जाएगा साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। साइन वाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ये आपका सही है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, दिस वन सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालना हमने। सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव के फॉर्म बना लेते हैं। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये -1/2 पावर हो जाएगा। और अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल, पावर पहले आएगा, पावर में एक माइनस होगा, फिर अंदर का डेरिवेटिव एक्स -1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ए स्क्वायर का 0 होगा, दैट मीन्स -1/2, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर। आधे में एक और जमा करेंगे तो फिर 1.5, यानी कि आपके पास -3/2 हो जाएगा। यानी 1 में अगर हाफ ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, दैट मीन्स -3/2 हो जाएगा। तो आपके पास -1/2 एक्स -3/2 ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओ यस, नो सॉरी, ए नहीं, -1/2, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके अगेन वेरी सिंपल एमसीक्यूज आपके पास, एक्स ई एक्स
इसको मैंने अभी प्रोडक्ट लॉ मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, प्रोडक्ट लॉ इसमें यूज होगा अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। दिस इज माय एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज माय जी ऑफ एक्स। ओके, हम एफ ऑफ एक्स को ऐसे रखते हैं, जी ऑफ एक्स की डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव बी एक्स ही होता है, ई एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 and let me common ex, then x plus 1 would be your answer. Let me see ex x ex, that means कॉमन नहीं लिया, चले सी, फिर भी उसका आंसर है। नेक्स्ट के we have to find the derivative of this one. Okay, now x y minus y is equal to 0. You can simplify it, but I think ये इसी फॉर्म में डेरिवेटिव चाहता है। चलो, if I simplify it, it will be like, let me common y, x minus 1 is equal to 0 and y is equal to 1 upon x minus 1। बट अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये x की शक्ल में ही आएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो वो चाह रहा है इम्प्लिसिटली सॉल्व करें, मतलब ला सकते हैं आंसर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो वन ऑफ द आंसर आपके पास डेवलप हो जाएगा। ओके, नाउ एक्स वाई माइनस वाई, अभी मैंने बताया था आपको यू इंटू वी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक्स को ऐसे रखते हैं, वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई को ऐसे रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस वाई का डेरिवेटिव सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। these two terms we have common, dy upon dx, that means x minus 1, and let me move y outside, and dy upon dx is equal to minus 1 upon x minus 1, or you may change this, but this is not changing, x minus 1 ही रखा हुआ तो ठीक है, माइनस वाई सी आपका ऑप्शन है। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, पर ये बहुत सादा सा है, सादी चीजों को रखते हैं, एक्सटेंड नहीं करते चीजों को। ओके, नाउ 16 y is equal to cosec स्क्वायर थीटा, एंड देयर आपको पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर थीटा चाहिए इस फॉर्म में। cosec थीटा का डेरिवेटिव क्या है, पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डी बाई टी एक्स, पावर लॉ से 2 पहले आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर अंदर cosec का डेरिवेटिव, और cosec का डेरिवेटिव दोस्तों ऑलरेडी फार्मूला शीट में आपके पास मौजूद है, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। दिस cosec का है माइनस cosec एक्स cot एक्स, तो चलें जी, अगर माइनस cosec एक्स cot एक्स है तो और आसानी से हो जाएगा सॉल्व, यानी अंदर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होगा माइनस के cosec थीटा and cot theta. Now if I multiply with these two terms with minus as well, minus 2 cosec square theta cot theta, तो हमारे पास माइनस 2 cosec square theta cot theta would be our first value। ओके, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। ये सबके सब फार्मूले पीछे दिए हुए, मोस्टली दिए हुए फार्मूला। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर द कर्व y is equal to 2x square plus 1, the slope of a tangent at the point 1, 1। ओके, पहले तो इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है जनाब। ये अब ये क्या कहना चाह रहा है आपको टेक्निकली समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, आंसर मेरे ख्याल में आ जाएगा, वो मसला नहीं है, पर इस क्वेश्चन में डेफिनेटली गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका कर्व जो बनेगा वो आपके पास कुछ ये बनेगा, यहाँ पर होगा 1, if this is 1 that means ये आपके पास कुछ ऐसे बने, and if this is 1 तो 1,1 आपके पास यहाँ है, ये पॉइंट आपका 1,1 है, और ये आपसे क्या कह रहा है, फॉर आ कर्व दिस वन दिस स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 8 मतलब होता है कि ये कर्व का पॉइंट होगा, पर देखिए ये कर्व का पॉइंट ही नहीं है,
1,1। जैसे अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू आपके पास 3। तो कर्व का जो पॉइंट है वो 1,3 हो सकता है, पर 1,1 है ही नहीं। तो फिर हम इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पर ले नहीं सकते। डेरिवेटिव का मतलब होगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पर तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो कर्व का पॉइंट नहीं है। कर्व का पॉइंट होना जरूरी है, तभी तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा। क्योंकि मैं अगर इसको स्लॉप फंक्शन बनाऊंगा और वैल्यू पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए। मीन टू से दैट दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 3 होना चाहिए, क्योंकि 1,3 आपके पास पॉइंट है एक, और 1,3 जो है वहां पर हम टेंजेंट बना सकते हैं। और ये मैं तफसील से प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ नजर आ रही है मुझे, ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट होना चाहिए 1,3, 1,1 नहीं होना चाहिए। 1,1 वर्किंग नहीं करेगा, और अगर 1,1 होगा तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की डिस्कशन होगी, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक टेंजेंट ये बनेगा आपके पास, और एक टेंजेंट कुछ यहाँ पर आई डोंट नो कहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ये बनेगा आपके पास। और ये दो टेंजेंट्स हैं, और मैं इसके स्लोप बता सकता हूँ, मतलब थोड़ी सा काम करना पड़ेगा मुझे इसको, इसका स्लोप बता सकता हूँ, पर इसमें से कोई भी आंसर उसका नहीं होगा। तो इससे जो मिस्टेक की है, मिस्टेक ये की है यहाँ पर, इसने 1,1 लिखा है, ये 1,3 होना चाहिए। अब देखिए आंसर बेसिकली क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ये हो जाएगा 4x। अब 8, 1,1 नहीं हो सकता, ये 1,3 है। 1,3 एट 1,3, तो ये फिर m की वैल्यू हो जाएगी। m की वैल्यू यानी 1,3 पे मैं इस टेंजेंट लाइन का स्लॉप देखना चाह रहा हूँ। तो स्लॉप फंक्शन से बोलूंगा कि भाई ये 1 पर जो टेंजेंट बन रहा है वो बता दो, और उसका स्लॉप क्या आपके पास आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये आपके पास है, और मैंने इनके आंसर की के साथ वेरीफाई भी किया है। तो इनसे ये पॉइंट लिखने में मिस्टेक हुई है, आंसर वाला आंसर की सही बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। बहरहाल ये क्वेश्चन जो आपके पास है ये 1,3 होगा, 1,1 नहीं होगा। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, सेकंड डेरिवेटिव साइन स्क्वायर की, इसका मतलब फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स अगर स्क्वायर है तो ऐसे लिख दें। पहले दफा डेरिवेटिव जनाबे अली क्या होगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अंदर वाला कॉस एक्स होता है। और जनाब दूसरी दफा डेरिवेटिव, तो अक्लमंदी कीजिए, पहले तो इसको लिख दीजिए इस फॉर्म में, साइन 2x। और अगर आप जब दूसरी दफा डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा कॉस 2x, और जो अंदर एंगल होता है उसका डेरिवेटिव 2 आएगा। दैट मीन 2 cos 2x। 2 cos 2x मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, एंड इसको आसान ही फॉर्म में रखते हैं, है ना। ये बल्कि ये और आसान हो सकता है, वाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, वाई इज इक्वल टू ln e 10x। कुछ दोस्त किस तरह से करेंगे इसको, 1/e 10x, फिर e 10x, और 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा, ये कैंसिल होगा, ये आंसर पहला आ जाएगा। मगर मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में ln की प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी, पावर पहले आ जाता है। y इज इक्वल टू 10x ln e, और ln e ये 1 के बराबर होता है। और जनाब अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है 10 का, तो वो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x। तो ये मुझे ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा बहरहाल दोनों में आंसर आपके पास सेम ही है। ओके जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। A function y is equal to bx minus x square upon 2 has a extreme value at, और मैं इसको तफसील से पिछली बार भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है आपके पास, एक्सट्रीम वैल्यू की डिस्कशन करना चाह रहा है ये। ओके एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम या मैक्सिमम। अब जो इसका कर्व बनेगा वो डाउन साइड पे बनेगा, यानी
बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि मैंने इसको प्रीवियसली बहुत एक्सप्लेन किया है, मैं आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन एंड अगेन। आपको वो क्या कहना चाह रहा है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की तरफ की डिस्कशन होती है। आप क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव लेंगे, तो वो डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास b माइनस 2x² अपॉन 2। ये कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आ रहा है b माइनस x²। और फिर पहले डेरिवेटिव को आप सेट करेंगे 0 के, b माइनस x² और x² इज इक्वल टू b। ओके x, सॉरी, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले आ गया, 2 में से 1 माइनस होगा, तो ये x हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, b। अब x की वैल्यू b आपके पास बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यूज, अब ये मिनिमम भी हो सकती है, ये मैक्सिमम भी हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है कि आप स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट इसके बता दिए हैं, x इज इक्वल टू बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके जनाब, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन बनाया पार्शियल फ्रैक्शन का। चलो पहले इसको फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x² माइनस 6x प्लस 7, और क्या है ये, x², एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दूसरा आपके पास रिड्यूस हो सकता है, इसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस में होल स्क्वायर और एक दफा माइनस में होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर था मैंने अंदर फैक्टराइजेशन की और दोनों पे स्क्वायर दे दिया यहाँ पर। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर x² प्लस ए सी अपॉन एक्स प्लस बी डी अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर ई अपॉन एक्स माइनस बी एफ अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। तो एफ तक जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, एफ में ये देखें, ये बिल्कुल सही नहीं है, और ये देखें, यस, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, आई होप बात समझ आ गई होगी दोस्तों। ओके जी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है भाई साहब। a² माइनस एक्स, दिस इज रियली सिंपल वन। इसको क्या करें, इसको ऊपर लेते हैं ये हो जाएगा a² माइनस एक्स, जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है। लेट मी राइट इट इन अ प्रॉपर वे। पहले एक्स ही है, माइनस एक्स प्लस a² माइनस 1/2 dx। तो आप ऑलरेडी इसकी इंटीग्रेशन करके आ चुके हो, ax प्लस बी होल एन। तो आप क्या करते हो, पहले पावर में एक बढ़ाते हो, पावर में एक बढ़ाते हो, नीचे भी वही लिखते हो, और फिर इसके साथ जो मल्टीप्लाई करते हो वो इसका डेरिवेटिव करते हो, ए एक्स प्लस बी, बी का डेरिवेटिव 0, ए एक्स का ए हो जाएगा तो ए आ जाएगा प्लस सी। ये इसका फार्मूला है। तो इसमें मैं ऐसे ही करूंगा, एक पावर बढ़ाऊंगा, तो -1/2 +1 -1/2 +1। और यहाँ जो गड़बड़ होगी, ये जो x का डेरिवेटिव होगा वो माइनस से होगा, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस आधे में से एक करेंगे तो आधा बच जाएगा जो पॉजिटिव का, -x प्लस a², और वो 1/2 बच जाएगा, 1/2 को रेडिकल लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, आधा 1/2 इधर आएगा, प्लस सी और रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा -2। चले पहले x² लिख लें, फिर x लिख लें, क्या फर्क पड़ता है, प्लस सी। -2 कहाँ पर है, ये -2 वाला दोस्त है, और ये भाई साहब a² x² प्लस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नॉर्मली दोस्त तो मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक, जो आपको बिल्कुल ओके, ये वही वापस क्वेश्चन उन्होंने दे दिया उसी फॉर्म में। आई डोंट नो एक ही चीज को वापस भी रिपीट, यानी वही एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, वही 1/2 dx जनाब, एक्स माइनस बी
होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और अब की बार इसका डेरिवेटिव 1 ही होगा, और ये इंटीग्रेशन का साइन बता दीजिए, प्लस सी, आधे में एक यानी हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 1.5, दैट मीन्स 3/2. ओके, दिस इज वुड बी 3/2. ओके, 3/2 प्लस सी, तो ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा 2/3, एंड आई कैन राइट इट इजली दिस बाय दिस फॉर्म. ओके, सी पावर है, लिखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पावर दे दें और ऊपर 1/2 दे दें, एक ही बात है, वही आपके पास वापस 3/2 हो जाए, प्लस सी, तो 2/3 ये रहा, 2/3 एक ही है, तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं. 2/3 एक ही है, तो फिर बी, बाकी तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है. ओके. ओके जनाब, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, कोई और तरीका, कोई और तरीके में मेहनत ही होगा. चलो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए. लेट कर ले 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल टू वाई. अब मैंने क्यों सोचा सब्स्टिट्यूशन, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. डेरिवेटिव लेने के बाद जो आप फॉर्मेशन बनेगी वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डिस्प्ले हो रही होगी. तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका ई एक्स ही होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स. सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन माइनस के ई एक्स. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ई एक्स, इसकी जगह मैंने वाई लेट किया और डी एक्स की जगह डी वाई अपॉन माइनस के ई एक्स. देखिए कैंसिल हो गया, क्वेश्चन सादा हो जाता है. उसके बाद ये 1/y डी वाई, और जी हाँ, किसका डेरिवेटिव 1/y, बिल्कुल जनाब, एलन. एलन जनाब, एलन का डेरिवेटिव 1/y होता है. 90% क्वेश्चन आप, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन हो जाती है, जस्ट आपने सोचना होता है कि किसका डेरिवेटिव ये फंक्शन था. तो डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो उन्होंने फार्मूला शीट में बहुत कम फार्मूलाज इंटीग्रेशन के दिए हैं, डेरिवेटिव के बहुत ज्यादा दिए. ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं. सॉरी, इसको कंप्लीट तो कर लूँ. एल एन, ये हमने लेट किया था 1 माइनस के ई एक्स. ओके, एल एन एक्स प्लस ई, और इसमें इसी फॉर्म में रखा है तो मैं इसको इसी फॉर्म में, ऐसे ही आगे सॉल्व हो सकता था. पावर आपके पास ऊपर चला जाता, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे. खैर, चलें, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ. ओके, इंटीग्रेशन का सादा सा क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी डी एक्स. बी टू बी मतलब एक नंबर है आपके पास, इस नंबर की इंटीग्रेशन एक्स होगी, माइनस बी टू बी. ओके, ऊपर माइनस है. दोस्तों पहले हमें इसकी फॉर्मेशन ठीक करनी पड़ेगी. अगर ऊपर माइनस होता है तो जो ऊपर वाली लिमिट होती है, अपर लिमिट, वो छोटी होती है, नीचे वाली लिमिट, लोअर लिमिट, ऊपर लिमिट बड़ी होती है और नीचे वाली लिमिट छोटी होती है. इस वक्त ऊपर वाली लिमिट छोटी है और नीचे वाली लिमिट बड़ी है, तो हम इसको ठीक करते हैं. हम क्या करते हैं, ये बी को, माइनस बी को इधर ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये वैसे ही रहेगा, मगर एक माइनस का साइन आपके पास आ जाता है. तो ये माइनस का साइन रहेगा, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होगी, बी माइनस बी, माइनस का साइन रहेगा, बी माइनस, माइनस बी, माइनस ये फार्मूले का है, माइनस बी प्लस बी, दैट मीन्स माइनस के टू बी. ओके जी, माइनस का टू बी इसका आंसर है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके जनाब, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेशन है. ओके, 1 to -1 एक्स पावर -3 को ऊपर ले गया हूँ. ओके जी, अब यहाँ पर पावर लॉ यूज कर लेते हैं, -3 + 1, -3 + 1, और मुझे पुट करना है 1 to 1. ओके, -1/2 बाहर ले जाता हूँ, 1 पुट करूंगा, अच्छा ये -2 हो जाएगा. चलें, पहले मैं इसकी फॉर्मेशन पूरी सही कर लेता हूँ, उसके बाद वैल्यूज पुट करूंगा. तो ये -2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/x², और वैल्यू पुट करनी है 1 to -1. ओके, -1/2, दैट मीन्स 1/1, माइनस फार्मूले का 1/-1,
होल स्क्वायर माइनस 1/2 1 माइनस 1/1 1 विच शुड बी इक्वल टू 0। ओके जी, बी का करेक्ट ऑप्शन। इंटरेस्टिंग, इसका कोई एरिया ही नहीं। हाँ, ऐसे शेप देखेंगे तो खैर आई एम नॉट गोइंग टू मच डिटेल, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन सेपरेबल इक्वेशन हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। y को dy के पास ले जाएं, तो कुछ और यहीं रख लेते हैं, और x को dx के पास ले जाएं। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, इन दोनों की इंटीग्रेशन करें। इसकी इंटीग्रेशन होगी y² / 2 और इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 + 1 1/2 + 1 + c, और y² आपके पास बराबर आ रहा है जनाब अली मुकाम, ये हो जाएगा x 3/2 और ये 3/2 ऊपर आके 2/3 हो जाएगा, प्लस c। वन ऑफ द आंसर ये होना चाहिए, और वन ऑफ द आंसर क्या यही बनाया। आगे भी सॉल्व कर सकते थे पर लेंथी हो जाता। जनाब ऑर्डर और डिग्री ध्यान में रखेंगे। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव पे क्या डिग्री है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। तो पहले क्या कह रहा है, दी ऑर्डर एंड डिग्री, तो पहले ऑर्डर 2 और डिग्री आपके पास ये, तो ये आपके पास जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव लेना, ओके ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन हो आपके पास और फॉर्मेशन आपके पास हो a² + x² या x² + a², तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a + c। लेट मी सी, आई होप ये फार्मूला उन्होंने दिया हो। इंटीग्रेशन में तो दोस्तों नहीं दिया हुआ, मगर डेरिवेशन में उन्होंने ये इसका दिया हुआ शॉर्ट फॉर्म, दिस वन x² + 1 दिया हुआ, ये a² के लिए होगा। तो चेंजिंग क्या होगी, खाली यहाँ पर 1/a आएगा और x/a आएगा। ये मैंने फार्मूला लिखा है, जाहिर बात आपके पास लिखा हुआ नहीं है, तो आप इससे बनाएंगे। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई जनरल फॉर्म होगी तो 1/a tan इनवर्स x/a। पर ये ध्यान में रखिएगा, साइन और कॉस में ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आपके पास लिखा हुआ होगा इंटीग्रेशन x² - आई थिंक a² - x, देख लेते हैं क्या फॉर्म है साइन इनवर्स की। हाँ, a² यानी साइन इनवर्स की जो फॉर्म है वो a² - x² होती है, और रेडिकल होता है dx। तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल यही होगी, साइन इनवर्स x/a + 2। सिमिलरली कॉस की भी यही होगी, कॉस इनवर्स x/a + 2। यानी यहाँ पर अगर a² होगा तो सिर्फ यहाँ पर a आएगा। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। खैर, मैं वापस क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। जो फार्मूला शीट आपके पास दी है उस हिसाब से वर्किंग कर रहा हूँ मैं। तो इसका है 1/a tan इनवर्स x/a + c की, तो c नहीं आएगा, डिफाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ओके, तो चलें प्लस c वैसे फार्मूला आपके पास होता है, अब मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास है 2, क्योंकि a² दिया होता है, ये a की वैल्यू 2 है, tan इनवर्स x/2, और मुझे जो लिमिट पुट करनी है वो पुट करनी है 2 to -2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1/2 को चले कॉमन ले लेता हूँ। tan इनवर्स पहला नंबर आपके पास होगा 2/2 माइनस tan इनवर्स दूसरा नंबर होगा हमारे पास -1 1/2। ये तो आपके पास 45 डिग्री हो गया। और जनाब अब ये अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो tan इनवर्स -1 135 डिग्री होता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये आपके पास होगा ओके 1/2, दैट मीन्स
फिर आपके पास क्या हो जाएगा 45 ऐसे 135, दैट मीन्स 135 में अगर आप 45 माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 0, 13 में से 4 जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, और इसका आधा कर सकते हैं, ये नेगेटिव बचेगा, तो ये 45 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5/180 रेडियन की शक्ल में, तो ये हो जाएगा 5/4 नेगेटिव पे। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। थोड़ा सा काम करवा रहे हैं आप ये लोग, पर ठीक है। एरिया अंडर द कर्व 2x+1, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ किस तरह से होगा कुछ ये देख लीजिए। ये एक लाइन होगी जो 1 से गुजर रही होगी, y इंटरसेप्ट 0,1, और ये क्या कह रहा है 0 से 1 तक, यहाँ पर कहीं 1 होगा, और ये 0, और ये कौन सा एरिया फाइंड करने की बात कर रहा है, ये वाला एरिया। ट्रिप्लीजियम का शेप कुछ बन रहा है, तो चाहूँ तो ट्रिप्लीजियम से मैं निकाल सकता हूँ। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर इसमें ये क्या, आपके पास जैसे ये 1 है, अब ये ढूंढना पड़ेगा, 1 पुट करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन कर लें, इतने क्यों एरिया ऐसे फाइंड करें। तो मुझे क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा 0 to 1 2x+1 dx, तो ये हो जाएगा 2x² 2 + x, और पुट करना है 1 और 0, तो 1 पुट करेंगे 1 + 1 -0 पुट करेंगे 0 + 0, तो ये जो इसका एरिया आ रहा है वो 2 यूनिट। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अगेन an interesting question. I will explain you by figure. So this is not a difficult task, nearby a difficult task. This is not a actual difficult task. सिर्फ इतना लंबा चौड़ा सा इन्होंने लिख दिया है कंफ्यूज करने के। ये कोई कर्व है आपके पास, consider a real value function which is defined on and bounded by the interval। फर्स्ट करते हैं, ये आपके पास a है और ये आपके पास c है, ये बाउंड किया हुआ है इसमें। लेट बी बी दिया, बी बी पॉइंट बिलोंग्स टू ए बी, कोई बी जो है ना वो अंदर मौजूद है, ठीक है। इंटरवल बी अ पॉइंट ऑन अ इंटरवल ए टू सी, अब ये ए टू सी इंटरवल है, इसमें कहीं बी मौजूद है, तो मैंने बी दे दिया। तो ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी की इंटीग्रेशन मतलब ए टू बी का एरिया, दिस वन। लेट मी चूज अनदर कलर फॉर कलरिंग। ओके जी, ए टू बी का एरिया आपके पास दिया हुआ है इसमें एस, ये नंबर एस है, यानी ये नंबर है, वैल्यू है, एरिया है। और जनाब इसने बी टू सी का एरिया टी दिया हुआ है, ये भी स्टिल एक नंबर है, टी एक नंबर है, ये दिया हुआ है टी इसने। और ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि देन ए से सी का एरिया क्या होगा, यानी हमसे क्या कह रहा है, ए से सी का एरिया क्या होगा। ऑब्वियसली यार वो ए से बी का एरिया होगा, प्लस ए से बी का एरिया होगा, और कौन सा एरिया होगा जनाब, प्लस
बी से सी का एरिया होगा, और ये एरिया हमारे पास एस है और ये एरिया हमारे पास सी है, तो आंसर होना चाहिए एस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आई होगी। इसने लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के सिर्फ कंफ्यूज किया है। आप इसकी फिगर बनाएंगे तो वन ऑफ द इजीएस्ट आपके पास बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भाई साहब अगेन सेपरेबल इक्वेशन हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ ले जाएं और वाई की वैल्यू को वाई, वाई मौजूद ही नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब मुझे अब इंटीग्रेशन करनी होगी। ये dx में इधर ले आया था, ओके। नाउ अब यहाँ पर वन है तो वन के इंटीग्रेशन वाई हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, ए अपॉन बी वैसे ही रहेगा, एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, तो ए अपॉन बी एक्स स्क्वायर, ए अपॉन बी एक्स स्क्वायर, वाई नहीं है, ए अपॉन टू बी, ए अपॉन टू बी एक्स स्क्वायर, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि मैं मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सकूं। इजी एमसीक्यूज इतने कोई मुश्किल है नहीं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। द y coordinates of a point dividing the joint line joining the point a b internally in the ratio, ओके। ऐसा कह रहा है यार, देखो हमें एक पॉइंट, दो पॉइंट दे रहे हैं। पहला है 0,2,0, दूसरा है 0,5। द y कोऑर्डिनेट, अब इसको ज्वाइन किया है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइड द जॉइंट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस जॉइंट को, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब एक पॉइंट है जिसने इसको बिटवीन से काटा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली होगा। अगर मैं इसको ए पॉइंट कह रहा हूँ तो मैं बी पॉइंट कह रहा हूँ, इसको सी पॉइंट कह रहा हूँ, तो कह रहा है ये इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताएं। अगर इस ए बी को इंटरनली तोड़ा इस सी ने, किस रेशो में, 1:3 में, तो वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, वाई बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इंटरनली y का, y कोऑर्डिनेट के लिए ये फार्मूला होता है, तो y बराबर होगा m1 की वैल्यू इसने दी दी है 1, y2 हमारे पास 5 है, m2 की वैल्यू दी है इसमें 3, y1 हमारे पास 0 है, m1 m2 दैट मीन्स 1 प्लस 3, आंसर 4 हो जाएगा। ये खत्म, 5/4, ये ऑप्शन आपका। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या भाई साहब क्या कहना चाह रहा है। इन अ फिगर द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू साइड ए, ये बी, length of a altitude, let me write a proper altitude is a line, but in this reference it is okay। ये मैंने altitude बना लिया, 90 का एंगल बनाता है, और BC की इक्वेशन गिवन हुई। यार ये तो बच्चों वाला गेम है भाई, एक पॉइंट गिविंग हो और लाइन गिविंग हो तो उसका डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को, इसने एल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड किया, अगर डिस्टेंस को डी कह दूं तो डी कैसे मिलता है, अगर आपको जिस पे एल्टीट्यूड बना है उसकी लाइन गिविंग है, तो वो लाइन आप पूरी की पूरी इस एब्सोल्यूट वैल्यू में रखते हैं और डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यानी अगर आपको लेंथ फाइंड करना है, ए एक्स वन बेसिकली जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे होते हैं, तो ये x1 है और ये y1, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1। ओके, और लाइन क्या है हमारे पास, ये है। तो लाइन जब मैं पुट करूंगा, इस वक्त ए की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स 1 x1 प्लस 4 y1 माइनस के 23, आई होप ये माइनस के 23 है, अपॉन 1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स 16 प्लस 1 17। तो ये दो ऑप्शन तो कट ही गए, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, x1 y1 पुट कर लेता हूँ, x1 हमारे पास है 5 और y1 हमारे पास है 8। ओके, d इज इक्वल टू 5 4 8,
-23 अपॉन रेडिकल 17, तो जनाब 32 + 5, तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता, यही आंसर 14 ही बचेगा आपके पास, यानी ऊपर आपके पास 14/17 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 32 तो यही हो रहे हैं खाली, और 5 37, 27 अगर कम करेंगे तो 14 कम हो जाएगा, 5 नहीं हो सकता। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई बिलो द लाइन। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके पास कोई लाइन ड्रॉ हुई हुई है और आपने चेक करनी है कि वो बिलो है या अबव है आपके पास कर्व के, तो थ्योरी बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, वो जो पॉइंट आपने चेक करना है बिलो या अबव, वो पॉइंट पुट करेंगे। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर वो अबव होगा, यानी उसमें अगर आप पुट करते हैं, अगर पॉइंट लेस देन 0 आ जाएगा तो बिलो होगा, और अगर आप पुट करते हैं इक्वल टू 0 आ जाए, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो लाइन के अंदर ही, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा। तो मैं जल्दी से कौन सा पॉइंट चेक करना चाहता हूँ, ये सब पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट दिस इज इंटरेस्टिंग, लाइज बिलो द लाइन। इसमें से कितने पॉइंट, तो पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, एक ही पॉइंट, जो एमसीक्यू जैसा बनाया है ना जनाब इन्होंने। तो लाइन लाइज बिलो अ लाइन, अब कितने पॉइंट, कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो एक पॉइंट ये हमें देना पड़ेगा, तो ये पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट ही होगा हमारे पास है। अच्छा जी, अब मैं पहला पॉइंट पुट कर लेता हूँ, यानी x1 0 के बराबर और x2 5 के बराबर, 0 और 5 के लिए चेक कर लेता हूँ, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2, हमें बिलो द लाइन कह रहा है, तो ये हो जाएगा -15 + 2 विच इज -13 लेस देन 0। जनाब यही यही आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई बिलो अ लाइन, तो ये 0,5 ये आपके पास बिलो है, तो वो नीचे यहाँ पर, ठीक है। अगला भी चेक कर सकते हैं आप बेशक, अगर आप पुट करेंगे 1,1 के लिए, तो ये हो जाएगा 1 - 3 + 2, जनाब ये कैंसिल हो रहा है, ये तो लाइन के ऊपर होगा पॉइंट, 1,1 लाइन पर होगा। अच्छा अगला चेक कर लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, 5, -1, जस्ट मैं थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, x1 की जगह 5, -1 + 2, सारे पॉजिटिव हैं ये, तो इसका मतलब ये अबव ही होगा। सिमिलरली ये भी आपके पास अबव ही होगा या लाइन पर होगा, ब्लो नहीं होगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, इफ टू पैरेलल लाइंस L and M are giving, okay this is really interesting, huh? 3y is equal to 6, 3y is equal to 6, y, or y 3y is equal to 6, y is equal to 2, it's y is equal to 2. Let me plot this line as quickly as possible. This is our y is equal to 2. Okay, that means this line should be passing through 0,2, and I already told you इसके हर पॉइंट में y कोऑर्डिनेट आप x कुछ भी हो सकता है, और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अच्छा ये तो चलो हो गया 0,2, तो ये लेंथ आपके पास यहाँ तक ये 2 है, ये 0 है, 2 है। अच्छा जी दोस्तों, अब ये कह रहा है if two lines, perpendicular lines L and N are given, 3y is equal to 6 and y is equal to a respectively, and y is equal to a, अब y is equal to a के लिए दो ऑप्शन, या तो y is equal to a आपके पास डाउन बनेगी, या y is equal to a आपके पास अप बनेगी, यहाँ पर बनेगी, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो बनेगी तो कुछ इसी फॉर्म में। लेट मी हैव अ फिगर लाइन, ओके आई कैन फिक्स इट। ओके, सो दोस्तों
ये एक्स एक्सिस है, लेट मी गिव अब प्रॉपर कि आप कंफ्यूज ना हो, सादा सा क्वेश्चन है यार। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। अच्छा जी, अब ये भी हो सकती है y इज इक्वल टू ए, और ये भी हो सकती है y इज इक्वल टू ए, यानी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो कह रहा है इफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम। अच्छा, अगर लाइन ये वाली होगी, रेड और ब्लू वाली, तो कह रहा है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको कितना दे रहा हूँ, 18। तो इसका मतलब अगर ये दो है और 18 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट होना चाहिए 0,20। तो इस कंडीशन में इस लाइन की इक्वेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू 20। y इज इक्वल टू 20 इस कंडीशन में। मगर अगर आपके पास लाइन नीचे होगी, यानी रेड लाइन नीचे होगी, ये येलो वाली लाइन होगी, तो फिर वो नीचे जाएगा। आपके पास डिस्टेंस 18 इसने कहा है, ये डिस्टेंस 18 है, तो वो 2 से नीचे जाएगा, तो ये 2 तक पहुंचेगा, और फिर 16 नीचे जाएगा तो फिर -16 होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,-16। इस कंडीशन में y की वैल्यू होगी आपके पास, y की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -16। तो इसने क्या कहा है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए जनाब। तो a की वैल्यू y इज इक्वल टू a जो है, a की वैल्यू आपके पास कहीं भी इसने 20 तो दिया नहीं है, इसका मतलब इसने नीचे वाला ऑप्शन एक्सप्लोर किया है, और आपके पास जो ए की वैल्यू होगी वो -16 होगी। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो उन्होंने बनाया, मजा आया सॉल्व करके। आई होप आपको आइडिया आया होगा।